आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो जो सवाल में दिया गया है कि एक वर्गाकार लूप जिसमें I बराबर 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, ऊर्ध्वाधर अक्ष OO1 के परितः बिना घर्षण के घुमाई जा सकती है। अक्ष लूप के केंद्र से गुजर रही है और दो भुजाओं पर लंबवत है। ठीक है, लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो इतना दिया गया है एवं दिशा चित्र के तल के लंबवत है। तो छोटे दोलन का आवर्तकाल बताएं जो लूप में साम्यावस्था के परितः कर रहा है तथा लूप का द्रव्यमान भी आपको 10 ग्राम दे दिया गया है। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये इस तरीके से दे दिया गया है, बी वेक्टर जो है वो इस तरीके से दे दिया गया है। मैं इस वाले चित्र को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से बन जाए। मैं इसको थोड़ा सा इसका जो साइड का जो व्यू होता है वो बराबर मैं करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ किस तरीके से बनेगा इसका चित्र। ऐसे करके मान लीजिए कि ये जो लूप है ये कुछ इस तरीके से है ना। ये PQRS मान लेंगे अपन इसको। ठीक है, ये ऐसे है ना, तो यहाँ से भी ये इतनी नीचे ले लीजिए ऐसे। ठीक है, और एक ये लूप आ गया अपने पास में कुछ इस तरीके से। ये लूप है हमारा बच्चों जिसका नाम हमने दे दिया PQR और ये S दे दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये वाला जो हो जाएगा ये हमारी बी वेक्टर की दिशा हो जाएगी। ये मैंने कुछ साइड में से ये ऐसे करके निकाल लिया और इसमें इस तरीके से कुछ धारा बह रही है I। ठीक है बच्चों, और ये हो गई हमारी O डैश हो गई। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो है ये इसका जो एरिया वेक्टर है ना, ये A है ना। ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये इसके साथ में कुछ कोण बना रहा है जिसको हमने थीटा नाम दे दिया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, और जो इसकी लंबाई जो है हम लंबाई के लिए भी लिख देते हैं, जो इसकी लंबाई जो हमने ली है ये वाली, ये कितनी है हमारी, ये है हमारी L। ठीक है, ये है हमारी क्या L। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इस PQRS को देखिए जो कि हमारे एक यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमने सारे के सारे मान दिए गए हैं कि ये इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है वगैरह वगैरह। I जो है वो इसके अंदर जो है जो घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त घूम रही है। तब देखिए ध्यान से बच्चों कि जो हमारी ये वाली है PQ है ना, PQ तथा RS जो होगी ये कैसी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी हमारी इस पर देखिएगा, ये PQ इस तरीके से है और RS भी इस तरीके से है जो कि B वेक्टर के क्या है बच्चों, लंबवत है, PQ तथा RS। तो देखिए बच्चों परिमाण में PQ तथा RS पर तो क्या है, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल लगता है ना। तो ये वाला जो PQ और RS पर जो लगने वाला बल है ये वाले तो परिमाण में समान दिशा में विपरीत, यानी कि ये इस तरीके से ये अंदर की तरफ और बाहर की तरफ बल लगते हैं, यानी कि ये वाला तो हो गया हमारे पास में 0 है ना। और जो हमारे पास में PS तथा QR है ना, इस PS तथा QR पर भी परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल लगता है। तो जिसके कारण भाई हमारे पास में जो ये कैसा है बच्चों, वर्गाकार लूप है। वर्गाकार लूप है तो हर जगह से दूरी भी समान होगी है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों कि इस पर भी परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल लगता है, जिसके कारण जो है लूप पर कुल बल का मान कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0 है ना। परंतु जो PQ और RS है ना, ये PQ तथा RS पर जो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत बल लगता है और इन दोनों के दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो कैसी है बच्चों, एक नहीं है। तो ये क्या करते हैं, एक बलाघूर्ण को दर्शाते हैं। तो यहां पर है ना एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब हमारे पास में जो बलाघूर्ण होता है, बल आघूर्ण है ना, उसका सूत्र क्या होता है हमारे पास में, टो बराबर वो होता है हमारे पास में MB sin थीटा। कितना होता है, टो बराबर MB sin थीटा। और M बराबर कितना होता है, वो होता है हमारे पास में I, और जो इसका क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी जो लंबाई हमने मान ली है कितनी L, तो ये हो जाएगी, अच्छा L छोटा मान लीजिए, ये लीजिए L जो हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो ये IL स्क्वायर है ना, और ये B आ गया। अच्छा साइन थीटा जो है वो बहुत 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 छोटा मान लेते हैं भाई, साइन थीटा जो हो जाएगा वो लगभग बराबर थीटा के हो जाएगा अगर थीटा जो है वो बहुत 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 छोटा है। ठीक है बच्चों, वेरी स्मॉल है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये हमारे पास में IL स्क्वायर B थीटा हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। फिर उसके बाद में हम लोग करते हैं कि जो टो बराबर होता है हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, I अल्फा होता है। कितना होता है, I अल्फा होता है। तो इसी से हम लोग फिर से गणना करेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, टो बराबर है ना, I का मान निकाले थे। I क्या है हमारे पास में, जड़त्व आघूर्ण। क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण।
तो जो हमारे पास में किसी भी वर्गाकार लूप का जो जड़त्व आघूर्ण आता है वो देखिए ध्यान से बच्चों कैसे निकालते हैं। वो होता है हमारे पास में m/4 है ना, और ये L²/12 है ना, और इंटू कितने में चला जाएगा, 2 में चला जाएगा। एक तो ये आ गया, और प्लस का वो हो जाएगा m/4 और L²/4 इंटू 2। ये तो हो गया इसका जड़त्व आघूर्ण है ना, और इसको किससे गुणा कर देंगे, अल्फा से। भैया जड़त्व आघूर्ण आपको निकालना आना चाहिए क्योंकि ये अलग वाला चैप्टर आ गया है। फिर उसके बाद में जैसे ही हम लोग इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में ml² है ना, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास में 1/24 प्लस 1/8। इसको हल करने के बाद तो ये मेरे पास में अल्फा में ये मान आ गया, तो बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास में ml²/8 है ना, ब्रैकेट में रह जाएगा मेरे पास में 4/3 है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो टो का मान आया वो आ गया मेरे पास में ml²/6। ये वाली जो टो का मान है इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से भाई दोनों से हमने किसका मान निकाला है, ये हमारे पास में टो का मान निकला, यानी कि ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। अर्थात दोनों अगर बराबर होंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, ऊपर आया था हमारे पास IL² थीटा जो आया था वो बराबर किसके आ जाएगा, वो हो जाएगा ml²/6 के हो जाएगा है ना, और इंटू अल्फा भी तो चलता आ रहा है, इंटू अल्फा है ना, ये इंटू अल्फा को मत भूल जाना, ये अल्फा चलता हुआ आ रहा है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से जो अल्फा का मान आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा बराबर वो बराबर आ जाएगा मेरे पास में 6, भाई L² ने L² को मार दिया तो 6IB थीटा/m है ना, 6IB थीटा बटे कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। ये मेरे पास में किसका मान आ गया, अल्फा का मान आ गया भैया। चलिए ठीक है, अल्फा बराबर अगर ये आ गया तो मेरे पास में ओमेगा² का भी मान आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ओमेगा² बराबर कितना हो जाता है, वो हो जाएगा मेरे पास में वो कैसे करके मान निकाला है हमने, ध्यान से देखिए बच्चों, अल्फा बटे थीटा से है ना, तो ये जो चीज आ जाएगी यही तो ओमेगा² होता है, ये हो जाता है मेरे पास में 6IB बटे m, यानी कि जो ओमेगा² बराबर हो जाएगा वो आ जाएगा 6IB बटे कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहां से ये वाला भी मान हो गया। तब हमारे पास में जो आवर्तकाल होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल t बराबर जो होता है वो होता है मेरे पास में 2π/ω है ना, 2π/ω, यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों 2π बटे ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, यहां से ओमेगा बराबर आ जाएगा √ में 6IB बटे m। तो यहां पर तो 1/, है यानी कि उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो ध्यान से देखिए बच्चों इसको उल्टा करके ऐसे करके लिख देंगे, ये √ में m ऊपर चला जाएगा बटे 6IB नीचे आ जाएगा। तो सबका मान रख देते हैं। चलिए सबका मान रखने के बाद में देखिए हमारे पास में t का मान कितना आता है, ये आ जाएगा मेरे पास में 2π और √ के अंदर इसका मान रखेंगे, m का मान कितना है 10⁻2 बटे 6 इंटू i 2 दिया गया है और इंटू b दिया गया है 10⁻1। तो जब आप इसको हल कर देंगे तो हल करने के बाद में जो ये आ जाएगा मेरे पास में 2π √ में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/120 है ना, 1/120। तो जब आप इसको हल कर देंगे तो t बराबर जो आ जाएगा मेरे पास में वो आ जाएगा 0.57 सेकेंड, और यही बच्चों हमारे पास में क्या है बच्चों, इसका उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।